नेताओं से भी करेगी बैठकें। लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर होगा मंथन। चुनाव रीजन के जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी, लोगों के एहतियात बरतने के लिए प्रशासन ने दी सलाह। बर्फ से लदे इलाकों के स्कूलों के टीचरों में खौफ। कठुआ में पशु तस्करी की 2 कोशिशें नाकाम, पुलिस ने 28 मवेशी किए बरामद, तस्कर फरार। पशु तस्करी के नए पैंतरे आजमा रहे तस्कर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पीडीपी अध्यक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जम्मू के 3 दिनों के दौरे पर है। सूत्रों के मुताबिक अपने इस दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती कई शिष्टमंडलों से मुलाकात करने के साथ साथ पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पार्टी के लोकसभा चुनावों के लिए की जा रही तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल शर्मा। और उससे पहले आपको ये जो तस्वीरें हम पीडीपी ऑफिस से दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू में जब पीडीपी महबूबा मुफ्ती जो है 3 दिन के दौरे पर रहेंगे और यहां पर जो है मंथन होने वाला है, तमाम तैयारियों को लेकर बातचीत होने वाली है, बैठकें होने वाली है, तमाम शिष्टमंडलों से वो मुलाकात करने वाली है। और अब यहाँ पर जाना जरूरी है कि किन किन शिष्टमंडलों से मुलाकात यहाँ पर होने वाली है, क्या कुछ पूरी अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जो कि हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा जो है वो ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त क्या कुछ इस हवाले से खबर पूरी सामने आ रही है उस पर बातचीत होगी। हालांकि जिस तरह से लगातार, तो चलिए हम बातचीत करते हैं। अनिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और अनिल से तमाम जानकारी लेते हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती 3 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं, तमाम शिष्टमंडलों से मुलाकात भी करेंगे, किन किन से मुलाकात होने वाली है? देखिए, इस वक्त तकरीब जम्मू के अगर हम बात करते हैं तो जम्मू के गेस्ट हाउस में महबूबा मुफ्ती इस समय मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर मंथन जो है वो लगातार चल रहा है और तमाम डेलीगेशन के साथ मुलाकात हो रही है, जहाँ पर अभी तक जानकारी मिल रही है। और जहाँ पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 दिन जो है, खासकर जम्मू दौरे की बात करें तो जम्मू दौरे पर रहने वाली हैं और कहीं अहम मुद्दों को लेकर, जहाँ पर लोकसभा के चुनाव हैं, के साथ साथ ही विधानसभा के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होने हैं, उसको लेकर किस तरह से तैयारियां शुरू की जाए और तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और खासकर जम्मू संभाग और जम्मू खिते में जो है अपनी पकड़ बनाई जाए, उसको लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है। उसके साथ साथ अपने जो तमाम अपने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ यहाँ पर अहम समीक्षा जो है वो चल रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनावों से पहले किस तरह से सरगर्मियां जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हुई नजर आ रही हैं। और इससे पहले आपने देखा कि कांग्रेस का जो है 2 रोज पहले मंथन हुआ लोकसभा चुनावों को लेकर और इसी के साथ साथ विधानसभा चुनावों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये रणनीतियां जो है वो अब बनना यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। हालांकि आज सुबह सवेरे एक सोशल मीडिया पर जो है नोटिफिकेशन जो कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर वायरल हो रहा था, उस पर भी चीफ, अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो उन्होंने जरूर मंथन किया है। और इस वक्त आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती जो है वो जम्मू कश्मीर में है और खासकर जम्मू की बात करते हैं, जम्मू दौरे पर हैं, तो अहम मुद्दों को लेकर जो है मंथन हो सकता है। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे अनिल, जिस तरह से लगातार तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि तैयारियां हो रही है, उन चीजों को लेकर मंथन हो रही है, बैठक हो रही है, तो जम्मू में पीडीपी का किस तरह से दबदबा जो है वो नजर आ रहा है? देखिए, पीडीपी इसी को लेकर जो है दबदबा बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती जो है वो लगातार चर्चाएं कर रही हैं। और जी चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, बताया कि किस तरह से लगातार जम्मू में पीडीपी अपना दबदबा बनाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। और इसी के दौरान 3 दिन के दौरे पर महबूबा मुफ्ती जम्मू में रहने वाली हैं और इस दौरान तमाम शिष्टमंडलों से बैठकें होंगी, तमाम तैयारियों को लेकर मंथन जो है वो भी होने वाला है।
तो चलिए समय आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। इन तीनों जिलों में लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है और साथ ही जिले के स्कूलों में हालांकि 29 फरवरी तक छुट्टियां हैं, लेकिन स्टाफ को रोजाना स्कूलों में बुलाया जा रहा है और हिमस्खलन की चेतावनी से टीचरों व स्टाफ में डर की लहर दौड़ गई है। इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं रामबन से हमारे संवाददाता नदीम इकबाल। तो चलिए नदीम से तमाम जानकारी लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि वहां पर टीचर्स और स्टाफ जो है लगातार स्कूल जा रहे हैं और इस बीच में डर की लहर जो है उनमें भी दौड़ती हुई नजर आ रही है। तो नदीम ज्वाइन कर चुके हैं, नदीम से तमाम जानकारी लेते हैं। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर एक तरफ हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है और दूसरी तरफ लगातार टीचर्स और स्टाफ जो है वो स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संदीप, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जब हमने देखा गुज़श्ता दिनों बारिशें हुई, बर्फबारी हुई, तो कहीं न कहीं लोगों में एक परेशानी की लहर दौड़ गई। हमने देखा कि जहां एक तरफ स्कूल खुलने की बात सामने आई, वहीं हालांकि 2 दिन के लिए छुट्टियां तो जरूर मिली थी कि जो भी हालात हैं उस तरह में स्कूल जाना काफी मुश्किल था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि देखिए सभी लोगों के मोबाइल फोन पे, खासकर हम पुंछ की बात करें, जम्मू प्रोविंस की बात करें, उसमें अगर चिनाब रीजन की बात करें, चिनाब रीजन के तीनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, जहां पर यह बताया जा रहा है कि बर्फानी तोदे गिरने का खतरा लाहक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि टीचर स्कूल की तरफ पहुंच रहे हैं और स्कूल के अंदर जब हम देखें, वहां पे हमने देखा कि कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं, उस पर हम देख रहे हैं कि टीचर स्कूल जाके स्कूल से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहे कि जहां एक तरफ बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग, तो दूसरी तरफ टीचर्स का स्कूल जाना, जाहिर सी बात है ये कहीं न कहीं दिल खराश मामला है, दिल खराश चीजें हैं जिन्हें हम आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। हालांकि कुछ जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उनकी तरफ से एतराजात भी आए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम स्कूल के अंदर देख रहे हैं कि इस वक्त अगर दर्स तदरीस का काम नहीं चल रहा है, तो फिर टीचर्स का स्कूल में प्रेजेंट रहना, इसके पीछे की क्या वजह है? हालांकि अगर कोई ये जो तस्वीर, जो वीडियो क्लिप हम देख रहे हैं जहां पर एक शख्स जो है वो बर्फ हटा रहा है, क्या वो स्कूल का टीचर है? जी बिल्कुल संदीप, ये स्कूल का टीचर है और ऐसा एक जगह नहीं हुआ है। हालांकि ये एक वीडियो एक जगह का बना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रामबन के दूर दराज के इलाकों की बात जब आप बात करेंगे, खासकर हम अगर एजुकेशन जोन बानिहाल की बात करें, एजुकेशन जोन खड़ी की बात करें, जहां पर हम कावना, बुजला, आहमा की अगर बात करें, वहां पे लगभग आज की डेट में भी 5 से 6 फीट बर्फ है, कहीं इलाकों पर 4 फीट बर्फ है। अगर एजुकेशन जोन गूल की बात करें, वहां पे हम देखें, जब कलीमस्ता एक तरफ में हमारे पास दाचन, दूसरी तरफ में है भीमदासा है, जमन घाघरा की बात करें, वहां पे भी बर्फ काफी ज्यादा इस वक्त है। तो पैदल चलने की रास्ते भी नहीं, हालांकि कहीं लिंक रोड्स भी अभी ऐसी हैं जिन पर से बर्फ नहीं हटाई गई है। और जाहिर सी बात है, जब विंटर वैकेशन हुई थी तो कुछ लोग रामबन की तरफ निकल आए थे, जम्मू की तरफ निकल आए थे। हालांकि स्कूल खुलने वाले थे, उससे पहले मौसम खराब हुआ, तो उन लोगों का अपने अपने जो स्कूल तक पहुंचना कितना मुश्किल रहा है ये तो वही जानते हैं। लेकिन अब उसके बाद अगर जो वार्निंग जारी की जाती है, तो फिर उसके बाद स्कूल को अगर आप खुला रख रहे हैं, टीचर्स को आप स्कूल में प्रेजेंट रहने के लिए बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसे में कोई नाखुशगवार वाकया रूनमा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी? हालांकि हमने देखा टीचर्स तो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन बर्फ से ढके जब पहाड़ है, बर्फ की चादर में लिपटे पहाड़ हैं, ऐसे इलाके हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं परेशानियां हो सकती है। अब जरूरत इस बात की है, क्योंकि हम यहाँ पर परेशानियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जहाँ पर बच्चों को छुट्टियां हैं और स्टाफ और टीचर्स जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी इंसान है और डर उनमें भी नजर आ रहा है। चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इकबाल, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से टीचर्स वहां पर बर्फ हटाते हुए नजर आ रहे हैं। कठुआ जिले में भी पशु तस्करों के मंसूबों पर पुलिस लगातार पानी फेर रही है। पुलिस को गच्चा देने के लिए तस्कर मवेशियों को या तो पैदल या फिर ट्रकों में सामान के आड़ में घाटी पहुंचाने की कोशिशें कर रही है। ऐसे ही 2 मामले का पर्दाफाश जिले की हीरानगर पुलिस ने किया है। पुलिस ने यहां पर लोड़ी मोड़ इलाके में भूसे के भरे ट्रक से लदे 13 मवेशियों को बरामद किया है। वहीं ढींगाव इलाके में भी तस्कर जो है वो सड़क मार्ग से मवेशियों को घाटी ले जा रहे थे और वहीं पर पुलिस ने 15 मवेशियों को उनके चुंगल से छुड़ा लिया। इन दोनों मामलों में शामिल तस्कर हालांकि फरार होने में यहाँ पर जो है वो सफल रहे हैं और इस पर पूरी जानकारी जो है वो भी हम लेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उनसे तमाम जानकारी लेंगे कि आखिरकार जो अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां पर ये भी खबर सामने आ रही है कि जो तस्कर हैं वो फरार होने में जो है वो सफल रहे हैं और इस बीच में
कुल मिलाकर इन दोनों जगहों पर कितने मवेशियों को जो है वो बचाया गया है, लेकिन तो चलिए, सांबा जिले में पशु तस्करी के खिलाफ कसी जा रही नकेल के तहत पुलिस ने 2 बड़ी सफलताएं हाथ लगी है। पुलिस ने पशु तस्करी के 2 अलग अलग कोशिशों पर पानी फेरते हुए 29 मवेशियों को तस्करों के चुंगल से बचाकर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक पुलिस को गचा देकर फरार हो गया। और इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मवेशियों को यहाँ पर जो है तस्कर ले जाते हुए नजर आ रहे थे, जिसका पर्दाफाश जो है वो पुलिस यहाँ पर करती हुई नजर आई है। और इसी बीच में 29 मवेशियों को यहाँ से मुक्त करवाया है और कहीं ना कहीं एक सफलता जो है वो लगातार सांबा पुलिस के हाथ लगी है। और इस बीच में बहुत ही बेहतरीन चीज जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार ये खबर सामने आ रही है कि सांबा पुलिस और वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से इस चीज के खिलाफ है और यहाँ पर लगातार पुलिस का साथ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और पुलिस भी लगातार किस तरह से नकेल कसती हुई यहाँ पर नजर आई। हालांकि काफी ऐसी खबरें जो है वो सांबा जिले से सामने आती हैं कि किस तरह से वहां पर पुलिस नकेल कस रही है और वहां पर मवेशियों को, जितने भी तस्कर हैं वो जब भी ऐसी कोशिश करते हैं और पुलिस जो है वहां पर मवेशियों को बचाने के लिए समय से पहुंच जाती है। और इसी बीच में ये तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि इसके बाद मवेशियों को कहां पर शिफ्ट किया गया, इसकी तमाम जानकारी जो है वो भी हम लेंगे। उससे पहले आप ये तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं और ऋषि खजूरिया जो है वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे तमाम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अपडेट जो है अब निकलकर सामने आई है। तो ऋषि हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि सांबा जिले से काफी ऐसी खबरें जो है वो सामने आती है कि पुलिस नकेल कस रही है और किस तरह से हर बार जब भी इसी तरह से कोई भी वारदात होती है तस्करों को लेकर तो पुलिस जो है मवेशियों को बचाने के लिए समय पर वहां पर पहुंच जाती है। देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि लगातार सांबा पुलिस जो है ये पशु तस्करी के प्रयासों को लगातार विफल कर रही है। जब भी पुलिस को इनपुट हासिल हुआ है, मैं आपको बता दूं एक बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं जो सांबा पुलिस को हासिल हुई है, जिसमें मानसर इलाके में एक बड़ा पशु तस्करी का प्रयास विफल किया गया, जिसमें 15 पशुओं को बचाया गया। 2 पशु तस्कर इसमें गिरफ्तार हुए हैं और एक ट्रक जो है वो भी पुलिस ने सीज किया, जो कि कश्मीर नंबर का ये ट्रक है। इसी के साथ साथ अगर नड इलाके की बात करें, यही एडजॉइनिंग एरिया है मानसर के आसपास का, तो यहाँ पर भी पुलिस ने एक ट्रक को धर दबोचा। यहाँ पर भी 14 पशुओं को बचाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तस्कर है वो मौके से भाग निकले हैं। हालांकि अगर थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन सांबा की बात करें तो वो अपनी टीमों के साथ लगातार तलाश कर रहे हैं, उन तस्करों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में जरूर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये बनता जा रहा है कि जिस तरह से 188 आईपीसी धारा के तहत पुलिस मामला दर्ज करती है, इनको गिरफ्तार करती है, तो इनकी बेल हो जाती है, इनकी गाड़ियां भी रिलीज हो जाती है। तो लगातार लोगों का भी ये कहना है और तमाम जो आम जनमानस है वो भी ये कहते हैं कि गो तस्करी इस तरह से लगातार हो रही है, इसमें विशेष धर्म के सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, तो इसमें कानून में सख्त प्रावधान लाने की जरूरत है, सख्त कानून लाने की जरूरत है, ताकि इनको जब बुक किया जाए तो इनकी ना तो बेल हो और ना ही इनकी गाड़ियां रिलीज हो। लेकिन दाद देंगे हम सांबा पुलिस की जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनपुट हासिल किया जाए और उसके बाद इन तस्करों की धरपकड़ की जाए और पशुओं को यानी गाय माता को इन तस्करों से बचाया जाए। इस मुहिम को लगातार सांबा पुलिस आगे बढ़ा रही है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी इसमें पुलिस को और बड़ी कामयाबियां हासिल हो सकती है। बिल्कुल ऋषि, एक आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा। जिस तरह से बताया कि यहाँ पर लगातार पुलिस कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस बीच में ये जानना जरूरी है कि हर बार मवेशी को तो बचा लिया जाता है, लेकिन यहाँ तक तो मवेशी जो है वो पहुंच जाते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से गाड़ियां भरकर पशुओं की यहाँ पर लाई जाती हैं और इसमें सबसे पहले जो तस्कर होते हैं इनका लोकल एंड पर कुछ जो स्मगलर्स होते हैं उनके साथ संपर्क होता है, उनके विशेष ठिकानों तक बड़ी गाड़ियां पहुंचती हैं और उसके बाद उन बड़ी गाड़ियों से पशुओं को छोटी गाड़ी में लोड किया जाता है और उसके बाद दिन हो या रात हो ये लगातार इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ताकि पुलिस को कानो कान खबर ना हो। पुलिस को ये चकमा देने की कोशिश करते हैं, उसमें कई बार ये कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब रात के अंधेरे की बात आती है तो रात के अंधेरे में भी ये बड़ी गाड़ियां लेकर निकलते हैं, ये अपनी मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल तो है और शक्ति यहाँ पर बढ़ते। चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल जो है वो इस वक्त है।
तो चलिए इसी के साथ समय आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।